हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्य प्रकाश गुप्ता, देवी टेक्निकल क्लासेस अलवर। मैं आज आप लोगों को हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाऊंगा और उनके क्वेश्चंस को कराऊंगा। दोस्तों, पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो आपका मेन सब्जेक्ट आता है हाईवे, उसमें हमारे सिविल इंजीनियरिंग में सभी तरह के क्वेश्चंस लगभग आते हैं। अब उस हाईवे इंजीनियरिंग में भी जो मेन पोर्शन है, उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो पहले हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक आपका आता है हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन, जो कि इस हाईवे की बैकबोन है। हाईवे के ज्योमेट्री डिजाइन में सबसे पहले जिस टॉपिक की आज हम यहां पर बात करेंगे, वो टॉपिक आपका आता है हॉरिजॉन्टल कर्व। दोस्तों, हाईवे के रिलेशन में ज्योमेट्री का मतलब होता है कि हाईवे की या आपके उस रोड की सेंटर लाइन जहां जहां से होकर निकल रही है, उनके फीचर्स को डिजाइन करना। और उसका पहला टॉपिक आपके सामने आया हॉरिजॉन्टल कर्व। यहां से पूछ लेता है कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है, हाईवे में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी किसी रोड की सेंटर लाइन में परिवर्तन आता है, जब भी किसी रोड की सेंटर लाइन में परिवर्तन आते हैं, तो आपके जो कर्व लगाए जाते हैं, जो कर्व प्रोड्यूस होते हैं, वो आपके कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टल कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो किसी भी रोड की सेंटर लाइन में परिवर्तन को शो करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल कर्व की डेफिनेशन होगी। इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जब भी आपका व्हीकल किसी स्ट्रेट पोर्शन से सर्कुलर पोर्शन में मोशन करता है, गति करता है, तो ध्यान रखिएगा उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी होती है कि ये आपके व्हीकल को आउटर डायरेक्शन में या तो स्किड कर देगा या ओवरटर्न कर देगा। ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आपका, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, P बराबर mv²/r। यहां पर P है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केजी में, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, G से मल्टीप्लाई किया, और हम जानते हैं जो ये mg होता है W कहलाता है, तो P बराबर wv²/gr। यहां पर जो P है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है केजी में, W है वेट ऑफ द व्हीकल केजी में, V स्पीड है मीटर पर सेकंड में, R रेडियस है मीटर में, और G आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, या फिर इससे एक क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या पुटअप होता है कि यहां से निकल के आता है P/W। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, P/W बराबर v²/gr। P/W बराबर v²/gr। और इस P/W का जो रेशो है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट ऑफ द व्हीकल का जो रेशो है, इसको एक नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल रेशो और इंपैक्ट फैक्टर। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंपैक्ट फैक्टर। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंपैक्ट फैक्टर का कई बार डायरेक्ट मान पूछता है दोस्तों। हाईवे की अगर बात करते हैं तो इस P/W का जो मान होता है वो हम लेके चलते हैं 1/4, और रेलवे की अगर बात करते हैं तो इस P/W का मान लेके चलते हैं 1/8। ये क्वेश्चन हमारे जेईई के एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है। साथ ही साथ इनका रेशो भी पूछ लेता है, हाईवे अपॉन रेलवे या रेलवे अपॉन हाईवे। तो इससे बनने वाले सभी तरह के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। यहां पे आपने देखा, अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि स्ट्रेट रोड पर तो ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट रोड की रेडियस अनंत है, और यहां पर अनंत का भाग लगाओगे तो P का मान क्या आ जाएगा? 0। दूसरा आपको ये भी दिख रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मान है वो व्हीकल की स्पीड और रेडियस पर निर्भर कर रहा है। रेडियस बहुत कम है तो P आपका बहुत ज्यादा होगा, V आपकी बहुत कम है तो P कम होगा, V ज्यादा है तो P का मान भी आपका ज्यादा होगा। यानी कि रेडियस और व्हीकल की स्पीड पर ये डिपेंड कर रहा है। अब यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो यहां से निकल के आता है दोस्तों कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कौन कौन सी टेंडेंसी होती है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी किस तरह की टेंडेंसी को रखता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की 2 टेंडेंसी होती है। पहली होती है ओवर टर्निंग टेंडेंसी, दूसरी होती है स्किडिंग की टेंडेंसी। पहली ओवर टर्निंग और दूसरी स्किडिंग। इसको समझते हैं।
मान लीजिए ये कोई व्हीकल है, और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल का जो फोर्स है वो आपकी व्हीकल की सीजी के, ये व्हीकल की सीजी के, ये सीजी पॉइंट मान लिया, आउटर पर वर्क करता है। यानी कि हमारे रोड की दो सरफेस, एक आउटर एज और एक इनर एज, यानी कि ये व्हीकल की सीजी के कहां पर लगेगा, आउटर पर। इसीलिए आउटर व्हील पर प्रेशर हमारा ज्यादा हो जाता है और इनर व्हील उठना शुरू कर देता है और हम आउटर की तरफ पलट जाते हैं। तो ये मैंने पॉइंट मान लिया व्हील बेस का ए, ये पॉइंट मान लिया व्हील बेस का बी। इस पर लगने वाली रिएक्शन को एक नाम दे दिया आर ए, इस पर लगने वाली रिएक्शन को नाम दे दिया आर बी। दोनों के बीच की दूरी को मैंने एक नाम दे दिया बी, बी यानी कि विड्थ ऑफ व्हील बेस ऑफ व्हीकल। और व्हीकल की जो सीजी है, रोड के अबव जो डिस्टेंस है, उसको भी एक नाम दे दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच। अब यहां पर सबसे पहले हम इसकी स्किडिंग की टेंडेंसी को, ओवरटर्निंग की टेंडेंसी को समझेंगे। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस व्हीकल को ओवरटर्न कराने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि भाई वह मूवमेंट कौन सा है जो इस व्हीकल को ओवरटर्न करवा रहा है, आप बोलेंगे सर वह ओवरटर्निंग मूवमेंट। कैसे निकालेंगे, इस बी पॉइंट पर अगर मेरे को मूवमेंट कंसीडर करना है तो पी आपका फोर्स है, एच आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां से आपके पास ओवरटर्निंग मूवमेंट जो इस व्हीकल को ओवरटर्न करवा रहा है कितना निकल के आया, पी गुना एच। साथ के साथ अगर मैं उस ओवरटर्निंग मूवमेंट को रोकने के लिए जो मूवमेंट लग रहा है जिसका नाम है रेजिस्टिंग मूवमेंट या रीस्टोरिंग मूवमेंट, वो कितना है, आप बोलेंगे सर इस व्हीकल का वेट नीचे लग रहा है W, जो कि इस मूवमेंट को रोकेगा। ठीक है, जो कि इस मूवमेंट को रोकेगा। अगर मैं इसका बोलूं कि यार इसका रेजिस्टिंग मूवमेंट क्या है, तो आप बोलोगे W और परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2, क्योंकि हाफ ऑफ दिस b/2 और हाफ ऑफ दिस b/2, तो W और परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2, तो आप बोलेंगे W गुना b/2। तो हमने ओवरटर्निंग मूवमेंट भी निकाल लिया और रेजिस्टिंग मूवमेंट भी निकाल लिया। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करें तो आप बोलेंगे सर P गुना H बराबर W गुना b/2। ये यहां से एक इक्वेशन आई, P/W बराबर b/2h। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका मतलब है कि ये आपकी क्रिटिकल कंडीशन है, डेंजर सिचुएशन है, किसके अगेंस्ट, ओवरटर्निंग के अगेंस्ट। दोस्तों ये वही कंडीशन हो गई, अगर हम किसी टंकी में पानी भरते हैं फुल, जैसे ही वो फुल भर जाएगी और एक भी ड्रॉप पानी का आएगा तो पानी की बूंद वहां से बाहर हो जाएगी। यानी कि ये डेंजर है, क्रिटिकल है। अब थोड़ा सा भी अगर आपने स्पीड बढ़ाई या रेडियस कम हुई या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी तरह से बढ़ा, तो आपका व्हीकल आउटर पर क्या कर जाएगा, ओवरटर्न कर जाएगा। यहां से और कंडीशन अगर हम देखें, ये बराबर है, अगर ग्रेटर देन की बात करूं कि ओवरटर्निंग मूवमेंट ज्यादा है, रेजिस्टिंग मूवमेंट कम है, तो इक्वेशन आएगी P/W ग्रेटर देन b/2h। और हम जानते हैं ये P बाई जो W है वो v² के बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v² बराबर b/2h, v² ग्रेटर देन b/2h। ये ग्रेटर देन की कंडीशन का मतलब है कि अब आपका व्हीकल ओवरटर्न कर जाएगा, यानी कि आप ओवरटर्निंग के अगेंस्ट सेफ नहीं है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो वह निकल के आती है P/W लेस देन b/2h। ये कहलाएगी सेफ कंडीशन अगेंस्ट ओवरटर्निंग, या v² लेस देन b/2h, सेफ कंडीशन अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो ये दोस्तों आपके सामने ओवरटर्निंग की सिचुएशन थी। अब इसी तरह हम इसकी दूसरी सिचुएशन को पढ़ते हैं, स्किडिंग, कि कब आपका स्किड होगा। स्किडिंग कंडीशन को पढ़ने से पहले आपको फिर ध्यान रखना है कि स्किडिंग कराने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो फिर वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर आप बोलो इस स्किडिंग को रोकने के लिए रेजिस्टिंग फोर्स की बात करें तो आप कहेंगे सर वो अब की बार कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स हम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा म्यू इंटू एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो F बराबर F इंटू आर, आर मीन्स नॉर्मल रिएक्शन। तो F बराबर क्या हो गया, F इंटू आर, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से आपने देखा टायर A पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स FA, टायर B पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स FB। तो अगर मैं बात करूं टोटल फ्रिक्शनल फोर्स बराबर FA प्लस FB, और हम जानते हैं FA बराबर स्मॉल f RA
स्मॉल एफ आर बी, अगर मैं कॉमन लूं तो यहां से निकल के आएगा आर ए प्लस आर बी। और इस आर ए प्लस आर बी को जरा देखो, आर ए रिएक्शन ऊपर की तरफ, आर बी ऊपर की तरफ, इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, डब्ल्यू। तो आप बोलोगे सर कैपिटल एफ बराबर स्मॉल एफ इंटू डब्ल्यू। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यहां से अगर मैं फिर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मेरे सामने कंडीशन आएगी कि एफ डब्ल्यू बराबर पी या पी बाई डब्ल्यू बराबर एफ। डेंजर सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, लेकिन बात चेंज हो गई है किसके लिए, स्किडिंग के लिए। या फिर आप लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन जी आर बराबर एफ, डेंजर सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन अगेंस्ट स्किडिंग। अभी ध्यान रखना ओवरटर्निंग नहीं, केवल किसकी बात हो रही है, स्किडिंग की। या फिर आप बोलोगे सर ग्रेटर देन कंडीशन में क्या निकल के आएगा, पी बाई डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ, लेस देन में क्या आएगा, पी बाई डब्ल्यू लेस देन एफ। इसको बोलेंगे सेफ कंडीशन अगेंस्ट स्किडिंग, और इसमें आपका व्हीकल स्किड कर जाएगा। तो यहाँ पे आपने दो कंडीशन को पढ़ा, एक ओवरटर्निंग की कंडीशन और एक स्किडिंग की कंडीशन। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, नो ओवरटर्निंग और नो स्किडिंग के लिए आपके पास कंडीशन आएगी पी बाई डब्ल्यू लेस देन एफ और लेस देन बी बाई 2h। तो इसमें आप बोलोगे कि सर नो स्किडिंग और नो ओवरटर्निंग। तो यहां पे आपने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो इफेक्ट है। दो इफेक्ट में से जैसे आपका पहला इफेक्ट हुआ स्किडिंग, दूसरा इफेक्ट हुआ आपका ओवरटर्निंग। इनमें से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि आपकी बी ज्यादा है और आर कम है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ज्यादा होगा, तो आपका व्हीकल ओवरटर्न करेगा कि स्किड करेगा, ये कैसे पता लगाएंगे आप। तो ध्यान रखना, अगर आपका f का मान b बाई 2h से कम है तो आप बोलेंगे कि सर स्किडिंग होगी, और f का मान या फिर आप बोलो b बाई 2h लेस देन f है तो आप बोलेंगे सर अभी ओवरटर्निंग। थैंक्स।